Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं। कुल 25 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। और साथियों, ये सामाजिक अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। कुल 25 क्वेश्चन देखेंगे और टेस्ट सीरीज है ये 1 नंबर वाली। आज का टॉपिक है यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिना देरी किए हुई सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है, चाणक्य या कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अजातशत्रु। इसमें से आपको बताना है ये किसका प्रधानमंत्री था। चाणक्य। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। विकल्प बी में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। अर्थशास्त्र में चाणक्य के अनेक विचार इस पुस्तक में लिखे गए। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए कंबोज प्रसिद्ध था। मौर्य काल में भूमि कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। यह भूमि कर शीतनाध्यक्ष अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, वह कलाशैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं। वह कलाशैली कौन सी है, भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का जिसमें मिश्रण है, उसे कहते हैं सीकर, वेरा, गांधार, नागर। यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प। तो साथियों याद रखना, इसका सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। विकल्प सी में क्या है, गांधार। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का वास्तविक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में रहा। विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान, साहित्य। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प ए, विधि। चौथा क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुल भूभाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम, सहार्स। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वह कौन सा शासक था। यहाँ आपको याद रखना है विकल्प सी। भाई विकल्प सी में क्या है, डेरियस प्रथम है। विकल्प सी याद रखना यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिका का लेखक कौन था। इसका लेखक आपको यहाँ पर बताना है। अल्बरूनी, जस्टिस, मेगस्थनीज, स्ट्रोबो। इंडिका का लेखक कौन था, मेगस्थनीज। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। वात्स्यन, चाणक्य, पराशर, कणाद। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प बी, चाणक्य। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा। बुद्धगुप्त, अश्वघोष, वसुमित्र, महेंद्र। यहाँ इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, महेंद्र। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा, महेंद्र को भेजा साथियों। 8वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। वह कौन सा शहर था जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा। पाटलिपुत्र, शांति, सारनाथ, रतनपुर। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर रहा, पाटलिपुत्र। विकल्प ए। 9वां क्वेश्चन देखो,
मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग। कलिंग कहाँ पर है? केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, ओडिशा में है। कलिंग कहाँ पर है भाई? तो ये भी आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। कलिंग कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन देखो, कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, राजूक। यहाँ इसका सही विकल्प होगा, विकल्प ए सही होगा साथियों। यहाँ पर विकल्प ए में क्या है? अग्रहारिक। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में जो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था वो क्या था? विदिशा, पुरुषपुर, अहिच्छत्र, पैठन। तो गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र की बात करें तो सही विकल्प होगा यहाँ पर ए, विदिशा। आपको याद रखना है, विदिशा। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा? विदिशा था साथियों। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? नागसेन, सुश्रुत, चरक, अश्वघोष। तो यहाँ पर आप बताएंगे इसका सही विकल्प है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक, विकल्प सी, चरक। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक था साथियों। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड। यहाँ पर देखना है आपको सही विकल्प सी, चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखें, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था साथियों। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो भारतीय नेपोलियन की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, समुद्रगुप्त। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की बात करें तो कौन सा काल था वो? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, मुगल काल। यहाँ पर आपको याद रखना है गुप्त काल, विकल्प ए। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री कौन था वह जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? पहयान, संगयुन, हेनसांग, इत्सिंग। यहाँ आपको याद रखना है विकल्प सी, हेनसांग। याद रखें यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? पल्लव, चोल, चालुक्य, काकतीय। यहाँ पर आपको याद रखना है इसका सही विकल्प होगा साथियों, पल्लव। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक के शासनकाल के अंतर्गत बने थे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे? चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था?
ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है नगरम। चोल काल के व्यापारियों के संघ को किस नाम से जाना जाता था? नगरम, नगर के नाम से। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, नगरम। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे? खजुराहो मंदिर की बात करें तो किस राजवंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए थे? राजपूत वंश, चोल वंश के, चंदेल वंश और पल्लव वंश। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों चंदेल वंश, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जापान में बौद्ध धर्म किस देश में पहुंचा था? बौद्ध धर्म की बात करें तो वो किस देश में पहुंचा था? भारत, श्रीलंका, चीन, कोरिया, वर्मा, जावा, कंबोडिया, सुमात्रा। सही विकल्प होगा साथियों यहाँ पर विकल्प बी आपको यहाँ पर याद रखना है, चीन, कोरिया। आगे देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसे साहित्य में कंबोडिया को कम्बुज कहा गया? कंबोडिया को कम्बुज कहा गया। भारतीय साहित्य, चीनी साहित्य में, जावा साहित्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे साहित्य में कंबोडिया को कम्बुज कहा है? तो वह साहित्य बताना है आपको। भारतीय साहित्य में कंबोडिया को कम्बुज कहा गया है, ये आपको याद रखना है, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अयोध्या की राजकुमारी का विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ था? कोरिया, जावा, लाओस, कंबोडिया। यहाँ पर आपका सही विकल्प ए हो जाएगा साथियों, सही विकल्प है ए, कोरिया। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सांबर, आंबेर, नारायणा, पुष्कर। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है विकल्प सी, नारायणा। संत दादू की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? नारायणा में हुई थी साथियों, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य, रामानंद। कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? विकल्प डी, रामानंद। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? मीराबाई, कबीरदास, एकनाथ, बाबर। तो यहाँ पर जो अलग व्यक्ति है वो कौन है? बाबर, विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से संबंधित और टॉपिक कौन सा था? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं इस सीरीज में, और ये सीरीज है 1 नंबर वाली। अगली सीरीज देखने के लिए तैयार रहे और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।